तो जितने भी क्लास 12th के स्टूडेंट बायोलॉजी का एग्जाम दे के आए हैं वो एकदम 100% करेक्ट आंसर की एक बार जरूर मिला ले। तो देखिए हम आज के वीडियो में जो है ना सेट कोड जी को मिलाने वाले हैं, तो आपका जो भी कोड है वो अपना देख ले इसके अनुकूल, ठीक ना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एकदम 100% आपको करेक्ट आंसर की यहाँ पे मिलेंगे बायोलॉजी का। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए सेक्शन ए में जो है ना हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है सेट कोड जी में कि निम्नलिखित में किस पद का प्रयोग यहाँ से किसी निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली जनसंख्या हेतु किया जाता है। तो ये हो जाएगा स्थानीय, आपका 100% करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए यदि स्थानीय मारे तो आपका एकदम 100% करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है मेरा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाविता यहाँ से हो जाएगा कोडोमिनेंस में F2 यहाँ से संतति के प्रारूपिक अनुपात को दर्शाता है। तो ये हो जाएगा आपका 1:2:1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है कि निम्नलिखित में कौन यहाँ से DNA द्वारा RNA के निर्माण में संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। ट्रांसक्रिप्शन आपको लगाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चौथा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि निम्नलिखित में कौन मलेरिया रोग जनक है। तो ये हो जाएगा प्लाज्मोडियम, आपका 100% करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में किसके द्वारा सर्वाधिक सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है। तो ये हो जाएगा आपका फसल लगाकर, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं हम 6 का। तो देखिए निम्नलिखित में कौन सा तत्व क्लोरोफिल के यहाँ से पॉर्फिरिन ब्लैक के मध्य होता है। तो ये हो जाएगा आपका मैग्नीशियम हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में किस पौधे में यहाँ से फास्फोनॉइल यहाँ से पाइरुवेट CO2 के संग्राहक है। तो ये हो जाएगा आपका CO2 यहाँ से यहाँ पे C3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा कि देखिए निम्नलिखित में कौन परिदल पुंज का भाग है। तो ये हो जाएगा यहाँ से परिदल पत्र हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा कि मनुष्यों में निम्नलिखित में कौन सी कोशिका गतिशील होती है। तो ये हो जाएगा आपका शुक्राणु कोशिका, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में है कि निम्न में कौन लिंग यहाँ से संलग्न गुण है। तो ये हो जाएगा देखिए वर्णआंता हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा, वर्णआंता। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है मेरा कि निम्नलिखित में कौन जीवित जीवाश्म है। तो देखिए जीवित जीवाश्म जो है ये है लेटिमेरिया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस पृथ्वी के प्रारंभिक काल में नहीं था। तो ये हो जाएगा O2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा अभिसारी विकासित प्रदर्शित होता है। तो ये क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि निम्नलिखित में कौन एटाविज्म का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा देखिए इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो इसका जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। मैंग्रोव वनस्पतियां कहाँ पाई जाती है। तो ये पाई जाती है सुंदरबन में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है मेरा कि निम्नलिखित में द्वितीय अनुक्रमण कहाँ होता है। तो ये हो जाएगा उजड़े हुए वनों में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में कौन उत्कृष्ट जैव उर्वरक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए एजोला है, मार्सिलिया है, टेरिडियम है और साल्विनिया है। क्या हो जाएगा, एजोला हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है मेरा कि निम्नलिखित में कौन मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। सीधी मुद्रा है, द्विनेत्री दृष्टि है, बढ़ती हुई कपाल क्षमता है, इनमें से सभी। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि निम्नलिखित में किस प्रकार का प्रजनन अभिमा में अनुकूल परिस्थिति में होता है। तो ये हो जाता है द्विखंडन होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि मनुष्यों में शुक्राणुओं की क्षमता कहाँ विकसित होती है। तो ये होती है वृषण में, जिसको हम टेस्टिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में है आपका कि निम्नलिखित में किसके द्वारा जुड़वा भाइयों का विकास यहाँ से विकास हो सकता है। तो ये हो जाएगा यहाँ से 2 युग्मज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22 जो है ये है पोमीकल्चर निम्नलिखित में किससे संबंधित, ये हो जाएगा आपका फलों के अध्ययन से, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है आपका कि निम्नलिखित में कौन यहाँ से पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक है, तो ये क्या हो जाएगा, वायु है, सूर्य प्रकाश है, जल है, उत्पादक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी करेक्ट हो जाएगा, उत्पादक। चलिए उसके बाद हो गया अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है मेरा कि निम्नलिखित में कौन समुद्री मछली है। देखिए कतला है, मांगुर है, हिल्सा है, सिंगी है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा, हिल्सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। 25 में कि निम्नलिखित में कौन कुनैन का स्रोत है। देखिए यहाँ से हो जाएगा ये सिलिकोना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। 26 में है कि काष्ठीय आरोही लताएं कहाँ पाई जाती है। टैगा में, यहाँ से पर्णपाती वन में, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में और झाड़ झंझार। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में किसका प्रयोग फसली पौधों के उत्परिवर्तन हेतु करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, गामा किरणें का हम करते हैं, गामा रे हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में ट्यूबर द्वारा किसमें कायिक प्रवर्धन होता है। तो ये देखिए लहसुन है, ओल है, आलू है, आम है। तो क्या हो जाएगा, तो ये पोटैटो हो जाएगा आपका, आलू। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है मेरा कि निम्नलिखित में किसके द्वारा ईख या गन्ने की बुआई की जाती है। देखिए ये तने के टुकड़ों द्वारा की जाती है। काहे के तनों को छोटा छोटा टुकड़ा में काट के मतलब वहाँ से क्या किया जाता है, उसकी बुआई किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में कौन SO2 के प्रदूषण से प्रभावित होता है। केंद्रक है, हरितलवक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जिका है। क्या हो जाएगा, तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला है क्या, निम्नलिखित में कौन जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि है। ये हो जाएगा जीवन काल, आपका 100% करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है मेरा कि निम्नलिखित में किस हार्मोन के द्वारा सेंट्रोली कोशिकाओं का नियंत्रण होता है। तो ये हो जाता है FSH हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में कौन, यहाँ से निम्नलिखित में कौन अपरा से होकर नहीं गुजर सकता है। तो ये हो जाएगा क्या, आपका मातृ प्रतिरक्षी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है मेरा कि निम्नलिखित में कौन नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है। तो ये हो जाएगा उत्परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 35 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में आपका कि निम्नलिखित में किसके वीवर को यहाँ से कोकर रंध्र के नाम से जानते हैं। तो ये हो जाएगा कंदुक आपका, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में कौन यहाँ से लैक ऑफ अप्रॉन में यहाँ से बीटा गैलेस्ट्रोलीज का कोडिंग करता है। तो ये हो जाएगा जेड जीन हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना अगला है कि निम्नलिखित में कौन संचारित रोग STD है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए सिफिलिस है, गोनोरिया है, ए बी दोनों है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में है कि निम्नलिखित में किस स्तर पर भ्रूण का स्थानांतरण फेलोपियन नलिका में किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका जैगोट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा इसकी करेक्ट हो जाएगा, युग्मज। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को दर्शाता है। ये दर्शाता है जनसंख्यांकी दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में है कि निम्नलिखित में मनुष्यों की त्वचा का रंग कैसे निर्धारित होता है। तो ये हो जाता है आपका मात्रात्मक हो जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। 41 में है कि न्यूरोस्पोरा में 8 यहाँ से स्कोप कैसे बनते हैं। तो ये हो जाता है एक अर्धसूत्री होता है और एक समसूत्री विभाजन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है कि महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहते हैं। देखिए तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका गैनोमॉर्फ हो जाएगा। यहाँ से जॉलीमॉर्फ है, पॉलीमॉर्फ है और यहाँ से गैने एंड्रोमॉर्फ हो जाएगा। तो इनमें क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका जॉलीमॉर्फ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में है कि निम्नलिखित में कौन सही जोड़ा है। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा ये आपका ग्वानिन टू साइटोसिन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक ना। ग्वानिन टू साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन
नंबर हम अगला देख लेते हैं 44 में निम्नलिखित में कौन घुलनशील RNA है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन RNA हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 45 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 45 में निम्नलिखित में किस यहाँ से बंधन से DNA के न्यूक्लियोटाइड बंधे होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में है कि निम्नलिखित में कौन समवर्ती अंगों के उदाहरण है। तो ये हो जाएगा पक्षी एवं तितली के पंख हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में कि निम्नलिखित में किसके द्वारा जलकुंभी में यहाँ से परागण होता है। तो ये हो जाता है कीट और हवा दोनों हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्नलिखित में नर एवं मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। तो ये क्या हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए करेक्ट हो जाएगा खीरा। क्वेश्चन नंबर 49 में है कि निम्नलिखित में किस ग्रह पर जीवन का संभावना है। तो ये हो जाएगा आपका मार्स पे, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा मंगल ग्रह, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो होगा 50 देख लेते हैं। यहाँ से नग्न बीजियों में एंडोस्पर्म की प्रकृति कैसी होती है। तो ये हो जाता है द्विगुणित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में है कि निम्नलिखित में कौन तनाव या स्ट्रेस हार्मोन है। तो ये हो जाएगा आपको एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। 52 में कि निम्नलिखित में कौन ओजोन परत हेतु सर्वाधिक हानिकारक है। तो ये हो जाएगा फ्रीऑन, आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में है कि निम्नलिखित में कौन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। तो ये हो जाएगा एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है, ठीक ना, क्योंकि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना असम में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो है ये डी करेक्ट हो जाएगा गैंडा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत में संरक्षित जैवमंडल कितने हैं। तो संरक्षित जैवमंडल जो है ये है 18। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 55 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो देखिए ये हो जाएगा एनावेना हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 56 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है मेरा एक कि यहाँ से टॉक्सिन क्या करता है। तो ये करता है आंत्र की कोशिकाओं को तोड़ देता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 57 देख लेते हैं। 57 में है कि निम्नलिखित में किसमें गुणसूत्र का एक अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है। तो ये हो जाएगा डबल ट्राई यहाँ से ट्राइसोमिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है मेरा कि निम्नलिखित में किस विधि द्वारा कैंसर कोशिकाओं का विभाजन होता है। तो ये हो जाता है आपका समसूत्री हो जाता है, ठीक ना, माइटोसिस। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन है अगला में निम्नलिखित में कौन आरंभिक कोडॉन है। तो ये हो जाएगा AUG हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है कि बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये किया था अरस्तु ने। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 में है कि निम्नलिखित में किसका संबंध पीली क्रांति से। तो ये हो जाएगा तिलहन, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 में है कि पौधे के किस भाग से लौंग प्राप्त किया जाता है। तो ये किया जाता है पुष्प से, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है मेरा कि निम्नलिखित में किसका प्रयोग रक्त के कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है। तो ये हो जाएगा स्टार्टिन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषण द्वारा प्राप्त करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सेट्रोली कोशिका हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है मेरा निम्नलिखित में किसमें यहाँ से म्यूट्रॉन्स सिस्ट्रॉन एवं रेकॉन पद प्रतिपादित किया था। तो ये किया था एस बेंजर ने। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पर यहाँ से पर रह सकता है। तो ये हो जाएगा आपका मछली हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी करेक्ट हो जाएगा मछली। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है कि नारियल के मध्य फलभित्ति की प्रवृत्ति क्या होती है। तो ये होती है, देखिए क्या होते हैं। तो ये हो जाता है रेशेदार हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में किससे पुमंगों का निर्माण होता है? तो ये हो जाता है पुंकेसर होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मेरा कि मनुष्यों में संलग्न समूहों की संख्या है, तो ये हो जाएगा 23 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर जो है ना इसका 69 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 23। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 में है कि निम्नलिखित में निम्न में से कौन गुणसूत्रों की मूल संख्या को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है आपका एन, आपका 100% करेक्ट हो जाएगा एन। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एकदम इसमें जो है ना सारा आप देख लीजिए कि कितना सही हुआ है, एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा। एकदम 100% सब करेक्ट आंसर है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट आंसर की के साथ हम मैथमेटिक्स के आंसर की में।